हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज की इस वीडियो में हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। हमारा जो पिछला वीडियो था, जो प्रीवियस वीडियो था, उसमें हमने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, लेकिन वो एक सिंपल क्वेश्चंस थे। ठीक है, वो आपको एक ओवरऑल क्राइटेरिया बता रहा था कि अगर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे और उसका लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे और उसको कैसे बनाएंगे वो आप लोग बिल्कुल आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़े ही जोश के साथ इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ ए कॉमा बी एंड सी इन जीपी। ए बी और सी किस में दिए हुए हैं? जीपी में दिए हुए हैं। एंड 4a 5b एंड 4c आर इन एपी में। एपी में मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिए हुए हैं। ये हमारे पास कंडीशन है, एक दूसरी कंडीशन है और एक तीसरी कंडीशन है कि सच दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 70 दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि जो a b और c में स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो कितनी आएगी। a b और c की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी आएगी इस कंडीशन के हिसाब से। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीजें गिवन है हम उसको पहले लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास में कि जो a कॉमा बी कॉमा सी है वो किस में है? वो हमारा जीपी में है। अगर a b और c जीपी में है तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं? इसमें मैं ये बोल सकता हूं कि जो हमारा ये मिडिल टर्म होगा, जो मिडिल टर्म होगा b होगा, वो स्क्वायर होगा किसके? ac के ac होगा। बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होगा कि नहीं होगा? अगर ए बी और सी जीपी में है तो क्या मैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी कंसीडर कर सकता हूं, बना सकता हूं इसको? जी हाँ, आप बिल्कुल बना सकते हैं। यही होता है बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए सी। यही तो हमारा मीन होता है। हम मीन निकालना का सीखे थे ना, प्रीवियस वीडियो में हमने मीन निकालना सीखा था। तो क्या लिखे थे? बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी, यही होता था। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, अगर ए बी और सी हमारा जीपी में है तो हम उसके हिसाब से बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो सकता है? ए सी के इक्वल हो सकता है। ये तो हमारी हो गई पहली कंडीशन। ये हमारी हो गई पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है? 4a 5b एंड 4c। 4a 5b एंड 4c ये वो किस में है? जीपी में है। तो ध्यान से देखिए क्या है? 4a 5b 4c ये किस में है? ये हमारा एपी में है। तो अगर 4a 5b और 4c एपी में है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 2 टाइम्स ऑफ 5b इक्वल्स टू 4a प्लस 4c? याद है कि भूल गया? अरिथमेटिक याद है कि भूल गया? हम क्या करते थे, जो हमारा मिडिल टर्म होता था उसको 2 टाइम्स करते थे और किसके इक्वल होता था? फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के इक्वल हो जाता था। यही कंडीशन होती थी। यही कंडीशन होती थी। अगर ए बी और सी किस में है? एपी में है तो क्या होता था? 2b इक्वल्स टू a प्लस सी हो जाता था। वही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया है। 4a 5b और 4c अगर एपी में है तो 2 टाइम्स ऑफ 5b इक्वल्स टू 4a प्लस 4c। बताइए यहाँ पर कोई को दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? 10b बन जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 4a और ये हमारा हो जाएगा 4c। अगर मैं 2 से सबको डिवाइड कर दूं, 2 से अगर सबको डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 5b इक्वल्स टू 2a प्लस 2c। बताइए ये चीजें समझ में आ गई क्या? ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हो। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? चलिए हो गया। अब उसके बाद क्या? उसके बाद हमारे पास अब देखिए एक और कंडीशन दी हुई है। एक और कंडीशन है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 70। हमें अगर यहाँ पे 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन बनाने होंगे। 2 इक्वेशन से तो काम चलेगा नहीं, हमें 3 इक्वेशन बनाने होंगे। 3 इक्वेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन। तो a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है? 70 दिया हुआ है। तो क्या मैं यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है? 70 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या करूंगा। आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है। तो a प्लस बी प्लस सी हमारा अगर कितना दिया हुआ है? 70 दिया हुआ है। तो देखिए अगर मैं इन LHS और RHS में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखिएगा। LHS और RHS में हमारा एम यहाँ पर क्या है? हमारा एम है यहाँ पर A, B और C की वैल्यू फाइंड करना। तभी तो हम बता पाएंगे कि उसमें कौन सी वैल्यू मिनिमम होगी। तो हमारे पास ये कंडीशन दी हुई थी, तो इसी कंडीशन को हम बोलते चले जा रहे हैं, कंडीशन को फुलफिल करते चले जाएं और हमारा आंसर आते चला जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या है? हमारे पास ये कंडीशन है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 70 होना चाहिए। तो हमने क्या किया? दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों साइड में हमने क्या कर दिया? 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। बताइए कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान से
2a प्लस 2c, इस 2a प्लस 2c को मैं क्या मैं 5 भी लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर आप। 2a प्लस 2c की जगह क्या मैं 5 भी लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 120। अब यहाँ से बताइए, यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है? यहाँ से हो जाएगा 7b इक्वल्स टू 140 आ रहा है। क्या यहाँ से b की वैल्यू 2 आ जा रही है? क्या यहाँ से b की वैल्यू 20 आ जा रही है कि नहीं? b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है? 20। तो एक टर्म तो हमारा फाइंड हो गया कि b की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? देखिए, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम? उसके बाद हम जहां पर भी b है, जहां पर भी b है, मतलब यहाँ पे b है, पहला इक्वेशन था b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, तो यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दे, कितना होगा? 20 स्क्वायर इक्वल्स टू ac हो जाएगा। बताइए कितना आ रहा है? 400 इक्वल्स टू ac आ जा रहा है। बताइए, ठीक है? ठीक है सर। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कर सकते हैं हम? उसके बाद हम कहाँ पे कर सकते हैं? वैल्यू पुट कर सकते हैं। कहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं? यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? तो 5 इंटू b, 5 इंटू b कितना हो जाएगा हमारा? 20 इक्वल्स टू क्या आएगा? 2a प्लस 2c आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। ये कितना बन जाएगा? ये 100 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 2a प्लस 2c आ जाएगा। इन दोनों में अगर मैं 2 को कॉमन कर लूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a प्लस c बन जाएगा। बताइए a प्लस c की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 50 आ जा रही है। ये चीज समझ में आ गया है ना? अब देखिए 400 इक्वल्स टू AC है और a प्लस सी इक्वल्स टू 50 है। इन दोनों से हमें क्या करना है? इन दोनों से कोई भी मान लो इक्वेशन, ये कौन सा थर्ड था? ये तो मान लो फोर्थ हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये मान लो फिफ्थ हो गया। इन दोनों से हमें a और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बताइए कर सकते हैं क्या? ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। a और c की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर a प्लस सी होता है इक्वल्स टू 400 और a प्लस सी यहाँ पे है 50 और यहाँ पे a माइनस सी होता तो हम डायरेक्ट निकाल देते, उसको प्लस कर देते, तो एक चीज कैंसिल हो जाती, वहां से एक वैल्यू आ जाती। लेकिन यहाँ पे देखो 400 इक्वल्स टू ac दिया हुआ है और a प्लस सी इक्वल्स टू 50 दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं क्या? बताइए, यहाँ पर अगर मैं बोलूं, यहाँ पर अगर मैं इस पेन से लिखूं कि हम जानते हैं क्या हम जानते हैं कि a माइनस बी, अगर मैं बोलूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ, तो क्या ये a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab के इक्वल होगा? बताइए ये चीज आपको पहले से पता है क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab? ये चीज पहले से पता है क्या आपको? अगर पहले से पता है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो ध्यान से देखिएगा, हमेशा हर एक कंडीशन में जब कभी भी AC दिया हो, मतलब कोई भी दो टर्म हुआ वो प्रोडक्ट में हो और ये टर्म जो है दोनों टर्म, बाकी के दोनों टर्म जो है वो उसमें ऐड में हो, तो हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और वहां से हम a और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा फॉर्मूला है ना, ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है। यहाँ पर कंडीशन में क्या है? यहाँ पे कंडीशन में a और c है और a प्लस सी है। यहाँ पे ये फॉर्मूला है भाई, a माइनस बी नहीं है ना, ये बी यहाँ पे ये क्या है? एक तरह का फॉर्मूला मैंने बताया, ठीक है? इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे? यूज करने वाले हैं। इस फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं तो a और c है, a एंड c दो नंबर है। तो यहाँ पर बताइए इस फॉर्मूले को यूज करते हुए मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा, यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं भाई, पेन को चेंज कर देते हैं, ठीक है? मैं क्या लिख दूंगा? मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac। बताइए, ये हमने लिख लिया इस कंडीशन के, इस इक्वेशन के यूज करते हुए, इसको हमने यहाँ पर इसको हमने लिख दिया। बताइए ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें a माइनस सी फाइंड करना है, होल स्क्वायर इक्वल्स टू हम a प्लस सी, तो हम तो a प्लस सी तो जानते हैं कितना है? 50। तो हम उसका क्या कर देंगे? 50 का स्क्वायर कर दो, तो 50 का स्क्वायर कर दिए माइनस 4 इंटू। अब बताइए ac हम जानते हैं क्या? ac भी हम जानते हैं ना, ac की वैल्यू कितनी है? 400 है, तो ac हमारा हो गया 400। बताइए ठीक है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। a माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बताइए कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा? 1600। बताइए यहां से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 900 आएगा, और ये किसकी वैल्यू है? a माइनस सी के होल स्क्वायर की। बताइए a माइनस सी कितना आ जाएगा? इसका हम ओवर रूट कर देंगे तो a माइनस सी की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस 30 आ जाएगी। कितनी आएगी? बताइए a माइनस सी का ये स्क्वायर है, यहाँ पे आएगा अंडर रूट में आएगा, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 30 का। बताइए ये चीज समझ में आई? तो यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से हमें a माइनस सी की वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू है? प्लस माइनस 30, और a प्लस सी हमें दिया हुआ है 50। ये तो हमने निकाल दिया है। हमने क्या निकाल दिया है? a प्लस सी, तो 50 को निकाल दिया है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को, अगर मैं चलो प्लस लेके चलता हूँ, पहले मैं एक बार प्लस लेके चलता हूँ, उसके बाद माइनस भी ले लेंगे, ठीक है? तो इस कंडीशन में सबसे पहले
अब यहाँ पे देखिए दो कंडीशन आएगी, मैं दोनों कंडीशन लिख देता हूँ। एक बार है a प्लस सी हमारा 50 है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं a माइनस सी को क्या लेके चलता हूँ, 30 लेके चलता हूँ। बताइए कोई दिक्कत? अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2a की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 5 3 8 80 आ जाएगी। मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 40 आ जाएगी। a की वैल्यू 40 आ गई। तो जब a की वैल्यू 40 आ गई तो बताइए c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? जी हाँ सर, बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर माइनस में लेना है तो चलिए माइनस भी ले लेते हैं। a प्लस सी इक्वल्स टू 50 और a माइनस सी इक्वल्स टू माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो c वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा 2a इक्वल्स टू, बताइए क्या करेंगे यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 10 आ जा रही है। a की वैल्यू जब 10 आ जा रही है तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। आ जाएगी नहीं, a प्लस सी तो हमारा कितना है 50 है, तो a 10 आया तो c की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, a b और c की वैल्यू। बताइए क्या क्या आई, a की वैल्यू क्या आई, b की वैल्यू क्या आई और c की वैल्यू। a की वैल्यू आई हमारे पास, एक तो 40 आई और एक 10 आई। बताइए b की वैल्यू कितनी आ रही है, b हमारे पास कितना आया था, b हमारा 20 आया था। आया था कि नहीं आया था, बिल्कुल आया था। c की वैल्यू एक बार 10 आ रही है और एक बार 40 आ रही है। तो बताइए इन सब में कौन सी मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इन सब में कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, 10 जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो क्या मैं बोल सकता हूं स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a कॉमा b कॉमा c इज कितना, 10 होगा। और 10 ही हमारा क्या है, फाइनल आंसर हो जाएगा कि जो हमारे पास हमने कंडीशन गिवन थी उस कंडीशन को हमने फुलफिल किया और हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आई ए बी और सी के वो कितनी आ गई, 10 आ गई। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो आइए चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को। शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब इसको हमारे पास यहाँ पे क्या है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। हमें क्या करना है, n टर्म्स ऑफ द सीरीज का मतलब जो n टर्म्स दिए हुए हैं उनका एक सम फाइंड करना है। जो n टर्म है वो इस प्रकार है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, सेकेंड टर्म 1 प्लस एक्स है, थर्ड टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। फिर उसके बाद फोर्थ टर्म की बात होगी तो उसमें क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा। ऐसे ही चलते चला जाएगा, कहां तक जाएगा, ये जाएगा हमारा n टर्म्स तक। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और इसका सम निकालते हैं कि इसका सम कितना आएगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास में। तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है हमारे पास 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं पर अगर हमने समझ लिया उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हम यहां पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। हम यहां पर जो है 1 माइनस एक्स का न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। किसका, 1 माइनस एक्स का। यही हमारा टर्निंग पॉइंट है यहाँ का, इस क्वेश्चन का यही हमारा टर्निंग पॉइंट है कि हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। और यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट होगा। ये हमने कर दिया। उसके बाद ये हमारे पास जो भी गिवन कंडीशन थी, क्वेश्चन था, उसको हमने लिख लिया। तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। बताइए यहाँ पर किसी को दिक्कत है क्या? हमने जब 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया तो हमने 1 माइनस एक्स को यहाँ डिवाइड भी किया, तो एक दोनों से कैंसिल आउट होके 1 बन जाएगा। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब जो हमारा न्यूमिनेटर वाला है ना, उसको अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमिनेटर वाले जो 1 माइनस एक्स है उसको पूरे सीरीज के हर एक टर्म पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हमने क्या किया,
हमने किया यहाँ पर जो न्यूमरेटर वाला था उस 1 माइनस एक्स को पूरे टर्म के साथ में, हर एक टर्म के जो हमारे पास गिवन सीरीज है उसमें हम क्या कर देंगे, अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 1 माइनस हो गया, 1 माइनस एक्स हो गया। अब इस 1 माइनस एक्स को हम इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स का, तो क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स बनेगा। प्लस ध्यान से देखते जाइएगा, 1 माइनस एक्स का 1 प्लस एक्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स आएगा और एक ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स बन जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है। प्लस उसके बाद 1 माइनस एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स हो जाएगा और एक ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और ये हमारा कहाँ तक जाएगा, ये हमारा एन टर्म तक हमारा चलता चला जाएगा। बताइए कोई दिक्कत यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स तो हमारे पास 1 माइनस एक्स ही है। प्लस यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, एक ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो क्या फॉर्मूला बनता है उसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। जी हाँ सर, बिल्कुल आप लगा सकते हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तो ये हो जाएगा, a हमारा क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा और b कितना बन जाएगा, x बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा और माइनस बी का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा। बताइए इस 1 माइनस एक्स को इंटू 1 प्लस एक्स को क्या मैं इस 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स को क्या मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। जी हाँ सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लिख सकते हैं। प्लस आप उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा हुआ है एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स और दूसरे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, क्या ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखा हुआ है। बताइए क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। जी हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो वही चीज क्या लिखी हुई है, अगर मैं ए को 1 ले लूं और बी को एक्स ले लूं तो क्या वही चीज लिखा हुआ है। जी हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, वही चीज लिखा हुआ है। इसका मतलब 1 माइनस क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब लिखा हुआ है। किसका मतलब, इसका। इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब आएगा। और ऐसे ही हमारी सीरीज बढ़ती चली जाएगी और कहां तक जाएगी, ये एन टर्म्स तक हमारी सीरीज चलती चली जाएगी। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई तो आगे और भी मजा आने वाला है। उसमें हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, नंबर्स को सेपरेट कर देंगे। मतलब यहाँ देखिए ये भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ भाई ऐड हो रहा है ना, सब तो ऐड हो रहे हैं। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहाँ तक जा रहा है, ये एन टर्म्स तक जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, इस पूरे 1 को, इस सभी के 1 को 1 1 1 1 1 1 कहां तक, एन टर्म तक। इनको हम सेपरेटली अलग लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इनको हम क्या करने वाले हैं, सेपरेटली अलग लिखने वाले हैं। मतलब 1 प्लस 1, सभी तो प्लस में होंगे, ये भी प्लस में, 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 किसमें, एन टर्म्स तक प्लस में रहेंगे। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कहां तक, एन टर्म्स तक। तो क्या ये एक सीरीज बन गई, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहां तक, एन टर्म्स तक। ठीक है। उसके बाद देखो, ध्यान से देखो, माइनस। अब देखो एक्स वाले में सभी में माइनस आ रहा है, तो माइनस 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 कहां तक, माइनस तक, मतलब एन टर्म्स तक। तो माइनस लिख दो। अब जब मैं माइनस को कॉमन कर लूं इन सभी से, में एक्स, इन सभी एक्स वाले टर्म से मैं माइनस को कॉमन कर लूं तो क्या आएगा, बताइए। ब्रैकेट में अंदर में यहाँ पे लिखेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा एक्स क्यूब। कहाँ तक, n टर्म्स तक। बताइए ये चीज समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा, मजा आएगा। यहाँ पे देखिए मजा आया कि नहीं आया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक, n टर्म्स तक। तो उसको हम एक सेपरेट बना दिए, फिर माइनस लगा दिए, क्योंकि सभी में माइनस है तो माइनस लगा दिए। उसके बाद x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 कहाँ तक, एन टर्म्स तक। ठीक है क्या, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा एकदम। बना लिए ना तो मजा ही आ जाएगा। 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखिए, क्या इस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 1 ऐड करते जा रहे हैं हम कब तक, एन टर्म्स तक। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कहां तक, एन टर्म्स तक। तो इस पूरे की वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इस पूरे की वैल्यू एन लिख दूं, लिख दूं। मैं आपको बोलूं कि आपको 1 को ऐड करना है 10 नंबर तक, 10 बार 1 को ऐड करना है, तो क्या आएगा वैल्यू, बताइए। 1
दिन 1 प्लस 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 1 कितना आएगा? 10 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 10। तो वही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इस 1 को मैं n बार ऐड कर रहा हूँ, n टाइम्स ऐड कर रहा हूँ, n बार ऐड कर रहा हूँ। तो वहां से क्या वैल्यू आ जाएगी बताइए? इस पूरे की वैल्यू n के बराबर हो जाएगी। बताइए समझ में आया क्या? इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? n के बराबर हो जाएगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप, माइनस लगा दो। अब ये देखो, ये वाली सीरीज की देखो, ये जो सीरीज है ध्यान से देखो, क्या ये सीरीज एपी की है, क्या ये सीरीज जीपी की है? ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा x आ रहा है और सेकेंड टर्म एक्स स्क्वायर है, तो क्या मैं सेकेंड टर्म को जब x के साथ में जो हमारा एक्स स्क्वायर है उसको जब x के साथ डिवाइड कर दूं तो वहां से क्या आएगा? x वैल्यू आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या आएगा? x आएगा। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है? यहां से हमें समझ में आ रहा है कि ये जो गिवन सीरीज है वो किसकी सीरीज है? वो जीपी की सीरीज है। किसकी सीरीज है? जीपी की। अगर जीपी की सीरीज है तो यहां से मैं ये जानता हूं क्या कि जीपी में एन टर्म के सम का फॉर्मूला होता है। जी हाँ, बिल्कुल जानते हैं। वही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें फर्स्ट टर्म a चाहिए और हमें कॉमन रेशियो r चाहिए। तो यहां से बताइए फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना आ रहा है? x आ रहा है। और कॉमन रेशियो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर बाई एक्स करेंगे तो वहां से कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। मतलब फर्स्ट टर्म भी हमारा x है और कॉमन रेशियो भी x बनेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा? क्या फॉर्मूला बनेगा? क्या हो जाएगा? a। क्या फॉर्मूला होता है? a ब्रैकेट r पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, या फिर a 1 माइनस r पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r। यही दोनों फॉर्मूला होते हैं। कोई एक फॉर्मूला यहाँ पे लगा लो। क्यों? क्योंकि x तो डिफाइंड नहीं है, x 1 से बड़ा है या 1 से छोटा। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो काफी आपको देखने को मिलेगा। ये है फाइंड द सीरीज ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। कौन सी सीरीज है? 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस कहां तक ये आएगा? फिर 777 4 बार, यहाँ पे 3 बार था, ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ये कहां तक जाएगा? n टर्म्स तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हमको उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ 7 है, यहाँ 6 बोल देगा, 6 प्लस 6 6 प्लस 6 6 6 प्लस कुछ भी बोल दिया, 2 बोल दिया, कोई भी नंबर यहाँ पे बोल देगा। और इस तरह का अगर पैटर्न आता है तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसको हम एज इट इज उतार लेते हैं, जैसे लिखा है वैसे लिख देते हैं। ठीक है, कितना लिखा हुआ है? 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस ये कहां तक जाएगा? ये हमारा n टर्म्स तक जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है? इनका सम निकालना है कि इनका सम बताइए सर कितना आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये चीज हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन था उसको हमने लिख दिया। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, उसके बाद इन सारे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सभी टर्म से एन टर्म से सभी टर्म से हम क्या करेंगे? 7 को कॉमन कर लेंगे। हर एक कंडीशन में वही करना है। अगर यहाँ 6 होता, सब में 6 लिखा होता तो हम सिर्फ 6 को कॉमन कर लेते, 2 लिखा होता तो 2 को कॉमन कर लेते, 1 लिखा होता तो 1 को नहीं कॉमन कर सकते। तो 1 के बाद कुछ भी होता तो हम क्या करते? सबसे पहले कॉमन लिख कर लेते, सबको कॉमन कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए 7 कॉमन हो जाएगा तो क्या वैल्यू आएगी? यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पर आएगा कितना? 11, यहाँ पर कितना आएगा? 1 1 1 1, यहाँ पर कितना आएगा? चलो लिख लो 1 1 1 1। और ये कहाँ तक जाएगा? ये हमारा n टर्म्स तक वैल्यू चलती चली जाएगी। बताइए यहाँ तक समझ में आया? हमने क्या किया? 7 को पूरे टर्म से, हर एक टर्म से कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। यहाँ पर हमारा टर्निंग पॉइंट आने वाला है और हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे करेंगे 9 को, नंबर 9 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ पर? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर 9 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा, नंबर 9 को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 9 को हम मल्टीप्लाई किए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये तो हमने हमारा टर्निंग पॉइंट हो गया। और बाकी जो हमारे पास जो सीरीज चल रही थी वो सीरीज इस प्रकार की है। तो 7 कॉमन कर लिया था हमने, अंदर में आया था 1 प्लस 11 प्लस 1 1 1 1 प्लस, और ये कहां तक जाएगा? n टर्म्स तक वैल्यू चलती चली जाएंगी। बताइए, ठीक है, ऐसा कुछ कर लिया।
हमने क्या किया, नंबर 9 को मल्टीप्लाई किया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये जो न्यूमिनेटर वाला 9 है ना, इसको हम इस पूरी सीरीज में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब हर एक टर्म में हम 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो बताइए यहाँ पर बाहर में क्या बचा, 7/9। यहाँ पर बाहर में 7/9 बचा, ये 7 और ये 9, ये बाहर वाला बचा। अंदर में क्या आएगा, अंदर में इस 9 को हम इस पूरी सीरीज में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए 1 के साथ होगा तो 9 आएगा, 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 99 आएगा, 11 मतलब 111 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद इसके साथ भी होगा तो 9999 आ जाएगा। कहाँ तक जाएगी ये वैल्यू, कहाँ तक जाएगी ये वैल्यू, हमारे पास n टर्म्स तक वैल्यू चली आएगी। बताइए यहाँ तक दिक्कत क्या, यहाँ तक अगर आपको दिक्कत नहीं है तब उसके बाद ध्यान से देखिए। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, हमने 9 को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमिनेटर वाला जो 9 था उसको सारे टर्म्स में, सीरीज के सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई कर लिया। और उसके बाद ध्यान से देखिए, ये हमारा 7/9 है। यहाँ पर इस 9 को ध्यान से देखिएगा, इस 9 को क्या मैं 10-1 लिख सकता हूँ, बताइएगा। इस 9 को क्या मैं 10-1 लिख सकता हूँ? जी हाँ सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, 9 को 10-1 लिख सकते हैं, क्योंकि 10-1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या मैं इस 99 को 100-1 लिख सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इस 999 को 1000-1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हम वही चीज यहां पे करने वाले हैं। इस 9 की जगह मैं 10-1 लिखूंगा, प्लस इस 99 की जगह मैं 100-1 लिखूंगा। उसके बाद इस 999 की जगह मैं 1000-1 लिख दूंगा। और अगर सीरीज बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं। और ये कहां तक चला आएगा वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n टर्म्स तक। बताइए यहाँ तक दिक्कत है क्या? इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप है, जैसे जैसे बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे ही इसको सॉल्व करते चले आना है। ठीक है क्या, यहाँ तक आ गई बात समझ में। उसके बाद देखिए 7/9 लिखा हुआ है। अब देखिए मैं यहाँ पर जो सीरीज है ना उसको सेपरेट आउट करने वाला हूँ। मतलब सेपरेट आउट करने का मतलब क्या है, देखिए इस 10 को लिखूंगा मैं, फिर प्लस इस 100 को लिखूंगा, प्लस इस 1000 को लिखूंगा। और ये सीरीज कहां तक जाएगी, n टर्म्स तक जाएगी कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए मैं इस 10, फिर उसके बाद क्या आएगा, 100 आएगा, है ना, 10 फिर 100 फिर 1000, फिर ये हमारे पास आएगा 1000। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आएगा। ऐसे ही कहां तक जाएगी ये वैल्यू हमारे पास n टर्म्स तक आ जाएगी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है सर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ ये हटा ले, ये ले लिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये एक सीरीज बन गई, ये हमारे पास एक सीरीज बन गई जिसका फर्स्ट टर्म 10 है, सेकंड टर्म हमारा 100 है, थर्ड टर्म 1000 है, और कहाँ तक है वैल्यू, n टर्म्स तक है। उसके बाद बचा क्या, उसके बाद बचा -1। ये -1, यहाँ का -1, यहाँ का -1, यहाँ का -1, यहाँ का -1, और कहाँ तक, n टर्म्स तक। तो क्या मैं इस माइनस को कॉमन लेके ऐसे लिख सकता हूँ, 1 + 1 + 1 कहाँ तक, n टर्म्स तक। ठीक है, n टर्म्स तक लिख लिया। तो ये चीजें समझ में आ गई क्या, क्या लिखा मैं, इस चीजें को समझ में आ गई। जैसे हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे ही हमने किया, आगे आने वाले क्वेश्चन में भी हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह का जो हमारा पैटर्न है उसको हम इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। बताइए 7/9। नेक्स्ट बताइए, क्या ये जीपी में है, क्या ये सीरीज जीपी की है? बताइए कॉमन हमारा जो फर्स्ट हमारा है वो 10 आ रहा है, कॉमन रेशियो बताइए कितना आ रहा है, 100/10 कितना आएगा, 10 आएगा। 1000/100 कितना आएगा, 10 आएगा। इसका मतलब कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अगर कॉमन रेशियो हमारा 10 आ रहा है, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, तो क्या मैं सम ऑफ n टर्म्स लिख सकता हूँ इस जीपी का, सम ऑफ m टर्म्स लिख सकता हूँ इस जीपी का? जी हाँ सर, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसका जो फर्स्ट टर्म होगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ax⁻n-1 डिवाइड बाई r⁻n-1 डिवाइड बाई 1 - r, ऐसे ही होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे a हमारा क्या है, 10 हो गया, a हमारा 10 हो गया डिवाइड बाई। अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि वैल्यू 1 से बड़ी होगी, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 10⁻n-1 डिवाइड बाई 10-1। बताइए आ गया, ये पूरा क्या आ गया, सम ऑफ n टर्म्स आ गया। अब इसको देखिए माइनस, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो मेरे भाई मेरे रसगुल्लो, ये क्या लिखा हुआ है, 1 + 1 + 1 + कहाँ तक, n टर्म्स। तो क्या मैं इसको n लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको n लिख सकता हूँ? जी हाँ सर, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। और यही हमारा आंसर आ गया। इसको सॉल्व करना है तो कर लो। ये क्या हो जाएगा, 7/9, क्या हो जाएगा, 7/9, 10
10 पावर n माइनस 1 माइनस यहाँ से कितना आएगा 9, 9 को एलसीएम ले लिए तो ये बन गया 9n, यहाँ पे क्या आएगा 9 आ जाएगा। अब इस 9 का मल्टीप्लाई करना है कर लो, ठीक है, तो ये बन जाएगा 7 ब्रैकेट में 10 पावर n माइनस 1 माइनस 9n डिवाइड बाई 81, और यही हमारा आंसर आ गया। हमें खेलना कहाँ पे, हमें खेलना तो यहाँ पर है, बाकी आंसर तो हमारा आ ही जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, अगर ये चीज़ आपको पता है उसके बाद आज का आपका आंसर तो है वो उसको तो कोई रोक ही नहीं पाएगा, ठीक है क्या, समझ में आया। तो इस तरह का एक क्वेश्चन एक और बना लेते हैं जिससे आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि कैसे कैसे चीजें होती हैं, ठीक है। क्लियर हो गए बात, लास्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो का। तो आइए हम अपने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 प्लस कहां तक n टर्म्स तक, ठीक है। ये कहां तक आएगा हमारा n टर्म्स तक वैल्यू आएगी। अब देखिए ये भी जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसी की तरह है, उसी की तरह है। आप लोग क्या कीजिए, पहले इसको खुद से बनाने का अटेम्प्ट कीजिए, खुद से बनाइए एक बार, ठीक है। उसके बाद जब क्वेश्चन अगर ना बने तो फिर इस वीडियो को बिल्कुल देख लीजिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। कितना लिखने हैं, 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 प्लस कहाँ तक n टर्म्स तक, कहाँ तक n टर्म्स तक, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद आप लोग को क्या करना है बताइए, उसके बाद क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। उसके बाद क्या करना रहेगा, उसके बाद वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 को हम उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स में हम 2 को क्या कर देंगे, सारे टर्म्स में हम 2 को कॉमन कर लेंगे, सारे टर्म्स में हम 2 को कॉमन कर लेंगे। तो 2 को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.1, यहाँ पर वैल्यू आएगी 0.11, यहाँ पर वैल्यू आएगी 0.111। बताइए आएगा कि नहीं आएगा, अरे मेरे प्यारे बच्चों आएगा कि नहीं आएगा, जी हाँ बिल्कुल आएगा। और ये बन जाएगा हमारे पास n टर्म्स, ठीक है। अगर ये चीज़ आ गई, अब उसके बाद क्या करते हैं बताओ, कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट करो। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम नंबर 9 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही चीज़ हम कर देंगे, देखो अलग से मैं लिख लेता हूँ 9/9, ठीक है। और इनटू जो हमारी गिवन सीरीज है उसको हम लिख लेते हैं 2, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस कहाँ तक वैल्यू, ये वैल्यू होगी हमारे पास n टर्म्स तक वैल्यू रहेगी, ठीक है। n टर्म्स तक वैल्यू रहेगी। उसके बाद बताइए मेरे रसगुल्लो क्या बोलेंगे, ये 9 जो है न्यूमरेटर 9 उसको हम क्या कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, 2/9 बचेगा। ये 9 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या वैल्यू आएगी, 0.9 प्लस बताइए 0.99 प्लस और बताइए 0.999 आएगा कि नहीं आएगा। कहाँ तक वैल्यू आएगी, ये वैल्यू जाएगी हमारे पास n टर्म्स तक। कहाँ तक जाएगी वैल्यू, n टर्म्स तक चली जाएगी। बताइए ये चीज़ समझ में आई। अब देखिए क्या मैं 2/9 तो हमारा 2/9 है, क्या मैं 0.9 को क्या मैं 9 को 1 माइनस 0.1 लिख सकता हूँ। क्या मैं इस 0.9 को 1 माइनस 0.9 लिख सकता हूँ। जी हाँ, ये इसकी वैल्यू तो कितनी होगी, 0.9 के इक्वल होगी। ठीक है सर, आगे देखते हैं। 1 माइनस क्या लिखूंगा मैं, इसको 0.01 लिख सकता हूँ। जी हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। प्लस 1 माइनस 0.001 लिखा जा सकता है इसको। जी हाँ सर, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, n टर्म्स तक वैल्यू आ गई। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था ठीक वैसे ही हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, 2/9। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक, n टर्म्स तक। तो उसको हम सेपरेटली अलग लिख लेते हैं। 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक, n टर्म्स तक। कहाँ तक, n टर्म्स तक। तो ये हमारा हो गया n टर्म्स तक। ठीक है, उसके बाद देखिए सब में माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन कर लेंगे। क्या बचेगा, 0.1, क्या बचेगा 0.01, क्या बचेगा 0.001। तो ये बनेगा हमारा 0.1, ये बनेगा 0.01, ये बनेगा 0.001 और ये कहाँ तक वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी n टर्म्स तक। बताइए ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई इसमें भागा दौड़ी कोई ना समझ में आने वाली कोई बात तो है नहीं। अब बताइए, इसको हम 3 क्वेश्चन से बना रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास n।
माइनस यहाँ पे देखिए 0.1 0.01 0.001। क्या ये एक सीरीज जो है वो जीपी में है? हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये सीरीज किस में है? जीपी में है। अब बताइए जीपी में अगर है तो इसका जीपी में है तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है? 0.1। 0.1 मतलब 1/10 लिख सकता हूँ। 0.1 को 1/10 लिख सकता हूँ। जी हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो भी कितना आ रहा है? 1/10 आ रहा है, या फिर 0.1 बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म आ रहा है वो भी 0.1 आ रहा है, कॉमन रेशियो भी 0.1 आ रहा है, इसमें पावर 1 लगा देंगे और डिवाइड बाई 0.1 माइनस 1। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा ना भाई, ये तो गलत हो गया ना। इसको हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला तो आएगा, लेकिन कौन सा फॉर्मूला आएगा? बताओ कौन सा फॉर्मूला आएगा? ये फॉर्मूला आएगा हमारे पास 0.1 रहेगा एक तो ए की वैल्यू, उसके बाद 1 माइनस आएगा ना भाई, वो तो छोटी वैल्यू है ना, 1/10 क्या है? 1 से छोटी वैल्यू है, तो 1 माइनस क्या आएगा? 0.1 होल पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस 0.1। ये चीज समझ में आई ना? ठीक है, गलती मत कर देना यहाँ पे, तो वहाँ पे माइनस में वैल्यू आने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। n माइनस ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.1, उसको सॉल्व कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। होल पावर n, इसको सॉल्व कर नहीं पाओगे, डिवाइड बाई ये कितना आएगा? 0.9। यहाँ तक नहीं आएगा, इसको भी लिख लो 0.9। ठीक है, तो यही हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और आपसे बिल्कुल ये इस तरह के क्वेश्चन अब मेरे हिसाब से बन जाने चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।